मुझे तो किसी ने नहीं रोका है और कोई रोक भी नहीं सकता। ये डायरेक्ट इमरान खान साहब को टारगेट कर रही थी हरीम शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की तकरीबन 90% जितनी सहाफ़ती लोग हैं वो इतने बददियानती से काम लेते हैं, इतनी बदनीति से वो काम लेते हैं, यकीन करके आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये जो जितनी भी सहाफ़ियाँ हैं किसी भी इशू के ऊपर बात करते हैं, कोई भी सान्या हो जाता है उसके ऊपर बात करते हैं तो उसका एंड निकाल के आवाम को नहीं बताते, उसका जो निचोड़ निकाल के आवाम के सामने नहीं रखते कि ये जो वाक़या हुआ है या किसी चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं तो इसका असल मकसद क्या था, या ये वाक़या क्यों हुआ या किस लिए हुआ, उसका निचोड़ निकाल के, उसका रिजल्ट निकाल के, नतीजा निकाल के आवाम के सामने नहीं रखते। उन पाकिस्तान की जितनी भी मीडिया है उसके आगे एक रेड लाइन होती है। उनको कहा जाता है कि आपने ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी है, बस आपने कुछ भी बोलो लेकिन उस रेड लाइन के आगे नहीं जाना है। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि कल से एक हरीम शाह की वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ वो यूके में जाके मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उसने एक वीडियो वायरल हुई। यकीन कर नाज़रीन कि उसमें उसने ऐसा इंकशाफ किया जिसके ऊपर कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है, कोई सहाफ़ी ने उसके उस पॉइंट को टच भी नहीं किया है। मैं हकीकत आप लोगों के सामने रखता हूँ। हरीम शाह की जो वीडियो है फिर उसने यू टर्न भी ले लिया और यू टर्न में वो खुद ही पकड़ी गई थी। एक जगह में वो कहती है कि भाई ये मेरे कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, उसकी गाड़ी उसने बेची थी, वो पैसा था। फिर दूसरा कोई है उसका एक मनी चेंजर दोस्त है, वो आ गया, वो कहता है मेरा पैसा है, लेकिन बरका वो झूठ नहीं है, वो सच है। नादरीन, वो हरीम शाह की वीडियो दिखाने से पहले कि उसमें जो टच करने वाले पॉइंट थे, जो असल जिसके ऊपर बात करना पाकिस्तानी मीडिया का हक बनता था, वो उसके ऊपर उस मीडिया ने बात नहीं की है। वो वीडियो सुनाने से पहले हरीम शाह की और एक वीडियो पहले आपको सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे फिर उस वीडियो में जब मैं वो पॉइंट आउट करूंगा तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि पाकिस्तानी मीडिया की बदनीति और इस वीडियो जो वायरल हुई है या इसका जो पैगाम था वो किसके लिए था, वो किसको चैलेंज कर रही थी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप हरीम शाह की एक वीडियो देखो, फिर उसके बाद वो वीडियो दिखा के मैं आप लोगों को उसके जो खास पॉइंट है ना जिसको मीडिया ने टच नहीं किया उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप वो हरीम शाह की पहले वाली वीडियो देखो। बेसिकली मैं खुद पीटीआई की सपोर्टर हूँ और मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो पीटीआई में हैं, और मैं खुद खान साहब की सपोर्टर हूँ, पीटीआई की सपोर्टर हूँ, और मैं खुद पीटीआई के साथ मुंसलिक। तो यहाँ तक पहुँचती कैसे आप चौहान साहब के पास? आपकी एक आध कोई तस्वीर शायद खान साहब के साथ भी है, कंधे पे हाथ रखा हुआ है आपने, कंधे तक कैसे पहुंच जाती हैं आप? हाथ है, जहां मर्जी ले जाओ। प्राइम मिनिस्टर के कंधे तक पहुंचना कोई मामूली बात तो नहीं है, तो वहां कैसे पहुंचती हैं? आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में है या कोई पीआर एजेंसी है या वैसे पहुंच जाती हैं? क्या चक्कर है? क्या मतलब उनके घर की बेल बजाई? एक दफा नहीं मिली, मैं खान साहब से बहुत दफा मिली हूँ। यहाँ से दुबई हम जब गए थे वहां पे जब मुझे पता चला खान साहब आए हुए हैं, वहां पे भी इजीली मेरी मुलाकात हो गई। जब बनिगाला में उनसे मुलाकात हुई थी तो तब उन्होंने पार्टी की बात की थी और पार्टी ज्वाइन करने का बोला था और एजुकेशन पे डांस पार्टी का नहीं, डांस पार्टी नहीं, पीटीआई। आपको कहा गया आप नाज़रीन, सबसे पहले ये बात आप जहन नशीन कर लें कि जो हरीम शाह है वो पीटीआई की वर्कर है। उसने कहा है कि मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, मैं पीटीआई पार्टी के साथ हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है और मैं कई बार इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुकी हूँ। इमरान खान ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का भी बाकायदा कहा है लेकिन मैंने नहीं किया। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि हरीम शाह पीटीआई की सपोर्टर है और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और वो वीडियो सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक और याद दहानी करा दूं कि जब हरीम शाह का मसला फॉरेन मिनिस्ट्री में जब वो जाके फॉरेन ऑफिस की जो कुर्सी है उसके ऊपर, जो फॉरेन मिनिस्टर उसकी कुर्सी पे बैठ के अपने पाँव से दरवाज़ा खोल के उसने वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी, फयाजुल हसन चौहान की वीडियो वायरल हुई थी, शेख रशीद की कई वीडियो वायरल हुई थी। इसकी पिक्चर हर जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी सब लोगों के साथ है। तो हरीम शाह जब दुबई में थी तो जब उसने इंकशाफ किया शेख रशीद का, फयाजुल हसन चौहान का, तो पीटीआई सोशल मीडिया टीम में हरीम शाह के खिलाफ एक बाकायदा कंपेन चलाई गई। तो हरीम शाह ने कहा था
कि ये बंद करो, ऐसा ना हो कि मुझे बड़े बड़ों के, उसने इमरान खान का नाम लिया था, कि उनकी वीडियो भी मुझे वायरल करनी पड़ी। ये भी सब लोगों को मालूम है। और जो जब ये फॉरेन ऑफिस में गई थी तो उस टाइम भी तहकीकात के लिए टीम बनाई गई थी, और बाद में जो रिपोर्ट आई थी तो वो ये सामने आई थी कि जो वो सीसीटीवी कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे। मालूम नहीं कि हरीम शाह को कौन लेके गया है, कि ये पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जितनी भी हैं, वो पाकिस्तानी कौम को अंधा, बहरा, गूंगा और जहल किस्म के समझते हैं। आज भी एफआईआर ने तहकीकात शुरू कर दिया, और मैं आप लोगों को वाजे बता दूं कि एफआईआर कुछ नहीं करने वाला है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो झूठ होता है वो ये होता है कि फलां अदारे ने तहकीकात शुरू कर दी, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, वजीर आला ने नोटिस ले लिया, इसकी इंक्वायरी बिठा दी गई, कमेटी बना दी गई, जीआईटी बना दी गई, उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये सबसे बड़ा झूठ होता है आवाम को धोखा देने के लिए। उस जो मौजूदा जो एक कोई बात के ऊपर बात हो रही है, वायरल हो रही है, मीडिया में डिस्कस हो रही है, या उसको यानी कि उसके ऊपर तवज्जो हटाने के लिए बस ये बयानात जारी कर दिए जाते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता है। तो नाज़रीन, ये तो कंफर्म हो गया कि हरीम शाह पीटीआई की खास सपोर्टर है। अब वो वीडियो सुनो और उसके जो खास खास पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, इससे अच्छा ना पासपोर्ट की, ना पैसे की, किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो, जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होते हैं कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सकते। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात के, और मरी में जो लोगों। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि इसमें हरीम शाह ने 2-3 पॉइंट बहुत जबरदस्त उठाए। एक तो उसने कहा है कि भाई पाकिस्तानी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, जब हम डॉलरों में चेंज करते हैं तो बहुत मायूसी होती है। बड़ी बड़ी बातें करते थे पाकिस्तानी करेंसी को ऊपर उठाने की। कौन करता था? इमरान खान। मैं पासपोर्ट को वैल्यू और इज्जत दूंगा, कौन करता था? इमरान खान। सिर्फ बातें ही हैं, काम नहीं है। अभी मरी में देखो क्या कुछ हो गया। तो ये डायरेक्ट इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हो रहा था, और साथ में उसने क्या कहा था कि मैं तो लेके आ गई, मुझे किसी ने नहीं रोका। जैसे फॉरेन ऑफिस में जाके हरीम शाह को किसी ने नहीं रोका, किसी की जुर्रत नहीं हुई उसके खिलाफ तहकीकात करके उन मुजरमों को पकड़ के कानून के कटहरे में लाने की, किसी की जुर्रत नहीं थी। अभी हरीम शाह फिर कह रही थी कि मुझे तो किसी ने नहीं रोका है और कोई रोक भी नहीं सकता। ये डायरेक्ट इमरान खान साहब को टारगेट कर रही थी हरीम शाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो पीटीआई की वर्कर है, पीटीआई को सपोर्ट करती है, इमरान खान साहब को अपना लीडर समझती है, कई बार इमरान खान साहब के साथ ये मिल भी चुकी है। सबसे बड़ी इसकी दलील ये भी है कि हरीम शाह की जहांगीर तरीन, शामुल कुरैशी, फयाजुल हसन चौहान, शेख रशीद, इमरान खान साहब सबके साथ वीडियोज है, लेकिन किसी अपोजिशन के साथ किसी के साथ नहीं है सवाए सतार के, फारूक सतार के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको किसी अपोजिशन वालों ने कहा है कि आप ऐसी वीडियो बनाओ इमरान खान साहब को, यानी कि आप उसको बदनाम करो, या वो अपने वादे के तहत वो, जैसा कि इमरान खान साहब कहता है ना, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, तो वो पैगाम पहुंचा रही थी कि इनकी बहुत बढ़िया कमजोरियां हैं, बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। जितने भी पीटीआई के ये एमपीएमएन है, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो क्या कहते हैं कि यार ये तो टिकटॉकर है, कोई भी आदमी जाकर टिकटॉक बना सकता है। तो पाकिस्तान में लाखों टिकटॉकर हैं, लड़कियां और लड़के। कभी किसी टिकटॉकर की किसी एमपी एमएलए के साथ ऐसी वीडियो आई? और हरीम शाह ने खुद तस्लीम किया है कि मैं कई बार इमरान खान साहब को मिल चुकी हूं और इनको मिलना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इमरान खान साहब को, जिसको एमपी एमएलए मिलने के लिए टाइम लेते हैं, लेकिन हरीम शाह आराम से पहुंच जाती है। तो नाजरीन, ये चीज होती है जिसके ऊपर हुकूमतें ब्लैकमेल होती हैं। बड़े बड़े फैसले लेने के ऊपर यू टर्न लिया जाता है, उनसे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कोई भी सियासतदान किसी चीज से नहीं डरता है, ना वो मनी लॉन्ड्रिंग से डरता है, ना वो करप्शन से डरता है, ना वो किसी से नहीं डरता है। वो डरता है तो ऐसे वाकयात से डरता है, लड़की के ब्लैकमेलिंग से वो डरता है, इसलिए लड़की का सहारा लिया जाता है। तो अभी पीटीआई हुकूमत या पीटीआई के जितने भी सपोर्टर है, उनसे सवाल ये बनता है कि भाई ये है रियासत मदीना,
ये रियासत मदीना के असूलों के ऊपर बात हो रही थी। अब फॉरेन के ऑफिस में जब जाके ये टिकटॉक बनाती है, उसका कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है, कोई किसी को कोई मुजरिम नहीं करार दिया जाता है। लेकिन आज ये कह रही है कि मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। इससे ये मकसद है कि इमरान खान साहब की वीकनेस है, इमरान खान साहब की कमजोरी है, उसकी हुकूमत को लोग ब्लैकमेल कर सकता है। वो जो बार बार टीवी में आके कहता है ना, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, मुझे मेरी कोई कमजोरी नहीं है, तो वो भी दूसरे वादों की तरफ सिर्फ नारे ही हैं, वादे हैं, इसमें हकीकत नहीं है। अब देखना है कि FIA क्या करती है। तो एडवांस में आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस 2-3 दिन ये खबर चलेगी, रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो नाजरीन, मेरा तो काम है आप लोगों तक हकीकत पहुंचाना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।